हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अवना एजुकेशन में। तो जैसा कि आप पिछली क्लासेज में सीख चुके थे, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपने सीखा होगा कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनके शून्यक में, द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। उसको हम अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूलाज को, सूत्र जो भी थे। और अभी हम इस वीडियो में, इस क्लास में सीखेंगे कि त्रिघात बहुपद जो होते हैं उसके शून्यक जो निकालते हैं उसमें और उसके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरा पिछला वीडियोज देख सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि कोई द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। इस बहुपद के अगर आप शून्यक निकालते हैं, इस बहुपद के आप शून्यक निकालते हैं अल्फा और बीटा, सपोज इस बहुपद के दो शून्यक आते हैं अल्फा और बीटा, तो आपको पता था कि जो शून्यकों का योग होता है, जो शून्यकों का योग था उसका फॉर्मूला क्या आया था, आपको याद होगा। शून्यकों का जो योग था जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, वो क्या होता था, शून्यकों का योग होता था आपका माइनस ऑफ जो x का गुणांक होगा, माइनस ऑफ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यही तो फॉर्मूला आया था आपका, माइनस ऑफ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ पे जैसे इस वाली इक्वेशन के लिए, इस वाले बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए आप देखोगे x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और b अपॉन x² का गुणांक क्या है a, तो माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर मैंने बताया था कि अगर शून्यकों का गुणनफल किया जाए, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणा किया जाए तो वो किसके बराबर आता है, तो शून्यकों का गुणनफल जो आता है यानी ये होगा अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर आ रहा था आपका, वो आ रहा था अचर पद, यानी अचर पद, ये हो गया आपका अचर पद अपॉन x² का गुणांक। यही तो फॉर्मूला था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अचर पद यहाँ पे इस वाली बहुपद में क्या होगा c, और x² का गुणांक क्या होगा a, यानी c अपॉन a। तो अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। तो यहां तक हम पिछले क्लासेस में सीख चुके थे, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के लिए बताया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब आप देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है। तो त्रिघात बहुपद का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तीन घात, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कोई आपके पास में मान लो कि बहुपद है इस टाइप का, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक बहुपद है। तो अब आप बताइए इसकी घात क्या है। तो आप सिंपल से कहोगे कि सब सर जो x की जो चर है, जो यहाँ पे चर कौन सा है, आप कहोगे चर क्या है, चर है x। तो जो चर की सबसे बड़ी घात है, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, घात कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, घात 3। तो ये अगर घात 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद। दो घात होती तो द्विघात बहुपद, और एक घात होती तो रैखिक बहुपद, ठीक है। अब हमें यह सीखना है कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो बहुपद होते हैं, उसके जो शून्यक होते हैं उनमें और उसके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक आपके पास में बहुपद है px, जो कि है 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। ये आपके पास कोई बहुपद है px, ठीक है। अब बताइए ये किस टाइप का बहुपद है। आप कहोगे सर ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें से जो x है, जो चर है, उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। तो ये त्रिघात बहुपद है। अब आपको इसके जो शून्यक हो सकते हैं वो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो आपको पता है जितनी घात होती है उतनी ही शून्यक हो सकते हैं। तो इसके जो शून्यक हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, इसके शून्यक ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अगर 2 घात होती तो शून्यक ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो इसके शून्यक 3 हो सकते हैं। अब आप क्या करो कि इसके शून्यक निकालिए। तो आप इसके शून्यक निकाल लेंगे, तो शून्यक निकालने का तरीका वो होता है कि x की कुछ भी ऐसी कोई कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए। तो जैसे आप क्या करो, मैं आपको बताता हूं, इसमें 4 रखो। तो 4 रखोगे तो क्या होगा, p4 इक्वल टू 2 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 की पावर 3 कितना होगा, 64, 4 चौका 16 चौका 64 गुणा 2, ये हो जाएगा 128, माइनस 4 चौका 16 गुणा 5, ये हो जाएगा 80, माइनस 14 चौका 56 और प्लस में 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
128 प्लस के हैं और 8 इसके प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 136, और 80 माइनस के और 56 माइनस के, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 136। तो 136 से 136 कैंसिल ही हो गया 0। तो अगर p में x में px कोई बहुपद में 4 रखने पर अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 4 क्या है, इसका एक बहुपद है। तो एक बहुपद तो आपके पास क्या आ गया, इसका 4 आ गया। तो एक बहुपद हमारे पास आ गया 4। ऐसे ही आप अगर सॉल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका एक और बहुपद आएगा -2, और एक और इसका बहुपद आएगा, वो सॉरी शून्यक आएगा। इसका एक शून्यक तो हो गया 4 इस बहुपद का, और एक शून्यक हो गया -2, और एक शून्यक हो जाएगा 1/2। आपके पास ये 3 शून्यक आएंगे, इन तीनों को ही रखने पर इस बहुपद की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो आपने 3 बहुपद के जो इस शून्यक जो आए वो आए, कौन कौन से आए, 4 आया, -2 आया और 1/2 आया। अब हमको ये सीखना है, मैं सिखाने क्या जा रहा हूं आपको कि जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये तो हमारा क्या है कि ऐसे वैल्यू पुट करके निकालोगे आप, या फिर गुणनखंड वाली जो मैंने आपको तरीका बताया उससे निकालोगे। लेकिन अगर इस इक्वेशन से, इस वाले बहुपद से, ये जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद से अगर हमें डायरेक्ट निकालने होते तो कैसे निकालते, वो मैं आपको रिलेशन सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं दोबारा से आपको लिख देता हूं। यहाँ पे px बराबर क्या था, हमारे पास इक्वेशन थी 2 की पावर 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8, यही तो बहुपद था। और इसके जो शून्यक आए वो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से आते हैं, 4 तो मैंने आपको निकाल के बताया, 4 आएगा, और एक आएगा आपका -2, और एक आएगा 1/2। ये 3 आपके पास क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। अब इनका और इस इक्वेशन के बहुपद के जो ये जो बहुपद है इसके जो गुणांक हैं 2, -5, 14, 8, इनका और इसके शून्यकों को क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें एक हमने जैसे द्विघात बहुपद को द्विघात के लिए सीखा था, ऐसे यहाँ पे सीखेंगे। तो शून्यकों का योग, जैसे उसमें शून्यकों का योग किया था द्विघात समीकरण में हमने, ऐसे यहाँ पे करेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होगा, आप तीनों को जोड़ दीजिए। शून्यकों का योग क्या होगा, 4 प्लस -2 प्लस 1/2। तो कितना आएगा, आप सीधा कह सकते हैं 4 में से 2 जाएगा 2, 2 प्लस 1/2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 5/2। तो आप कहोगे सर शून्यकों का योग 5/2 आ रहा है। अब इस इक्वेशन से आपको 5/2 कैसे आएगा, आप बता सकते हो। आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, अगर इसी इक्वेशन से हमें अगर शून्यकों का योग 5/2 लाना है तो हम ऐसा करें कि जो x² का गुणांक है माइनस कर दें उसके आगे, यानी -(x²) का गुणांक, -(x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। अगर ऐसा किया जाए तो ये 5/2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस तो यहाँ है ही, हमने फॉर्मूला बनाया अभी, माइनस तो है ही। x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे आप बताओगे -5, तो यहाँ पे कर दोगे आप -5 अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है 2। तो अब बताइए कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। तो ये 5/2 और ये 5/2 दोनों बराबर आए। तो ये तो आपने इस तरीके से जब बहुपदों के शून्यक निकाले उनका योगफल किया, वो तो आया 5/2। लेकिन आपने डायरेक्ट ये तरीका निकाल लिया कि अगर कोई त्रिघात बहुपद है उसमें अगर -(x² का गुणांक उसमें अगर x³ के गुणांक का भाग दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो शून्यकों के योगफल के बराबर आएगा। तो शून्यकों का योगफल अगर मान लीजिए 3 आपके शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो आपका फॉर्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 3 हमारे पास शून्यक है तो उन शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -(x² का गुणांक, जैसे उसमें क्या था -(x) का गुणांक, तो यहाँ पे हो जाएगा -(x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला नंबर हो गया 1। ठीक है, तो ये तो हो गया शून्यकों का योगफल निकालने का डायरेक्ट तरीका। अभी हम क्या सीखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अभी हम सीखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो गुणनफल के लिए क्या होगा कि आपके पास शून्य कौन कौन से आए थे आपको पता ही है, यही तो थे 4, -2 एंड 1/2, यही तो शून्यक थे। तो इनको यहाँ लिख लेता हूं मैं ना, आपके पास शून्यक थे 4, -2 एंड 1/2, ये 3 शून्यक हैं। अब इन तीनों का क्या करना है, आपको गुणनफल करना है। तो गुणा कर दीजिए, 4 गुणा -2 गुणा 1/2, तो 2 से तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। तो आपने देखा कि शून्यकों का जो गुणनफल आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, -4 के बराबर आ रहा है। अब जो हमारी इक्वेशन है ये, इससे कैसे भी करके आप -4 ला सकते हो, इसमें कैसे भी करके आप -4 ला सकते हो। आप कहोगे सर ये 8 है यहाँ पे और यहाँ 2 है, अगर इन 8 को 2 से डिवाइड करें तो -4 बन जाएगा और इसमें माइनस लगाना है बस। तो आप लिख सकते हो कि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। अब आप फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे हमने उसका बनाया था योगफल का, ऐसे यहाँ पे बनाओगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर -(अचर पद) अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो देखिए अब -(अचर पद क्या है 8 और उसका करना है आपको माइनस, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे माइनस, और अचर पद क्या है 8,
अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक। ये एक्स की पावर 3 का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 ही तो है, आप देखिए ना 2 ही तो है, तो आप क्या करोगे, इस 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आप देखोगे ये भी -4 आ रहा है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो यहाँ पे भी -4 आ रहा था और इस फॉर्मूले से भी -4 आया। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो माइनस ऑफ अचर पद अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो ये आप याद कर लोगे, शून्यकों का योगफल का क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, और इसका आ जाएगा माइनस ऑफ अचर पद अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक। नीचे तो सेम है, याद करने का तरीका सिंपल, नीचे तो सेम है एक्स की पावर 3, ऊपर पद इसमें जो फॉर्मूला था जो योग में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा था, और इसमें क्या होगा, एक पद घटा माइनस ऑफ अचर पद आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा आपका। अब यहां तक तो आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और सीखना है अपन को। हमारे पास शून्य क्या है उस बहुपद के, शून्य में एक बार और लिख लेता हूं आपको। बहुपद के शून्य क्या थे, 4 थे और -2 था और 1/2, ये 3 ही तो थे उस बहुपद के शून्य। और जो बहुपद था वो क्या था हमारा, यहाँ बहुपद भी लिख देता हूँ, आपको बार बार पीछे देखना पड़ रहा है। 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 8, ये क्या था, px। ये बहुपद था, ये शून्यक थे। अभी हम एक चीज और करते हैं, ऐसा करते हैं, इनका ना दो दो करके, दो को एक एक साथ लेके और उनका गुणनफल करके जोड़ते हैं। जैसे 4 और -2 को एक साथ लो, तो हम क्या करते हैं, 4 × -2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, प्लस अब इन दोनों को गुणा कर लो, -2 × 1/2, फिर जोड़ो। अब ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, अब बचा कौन सा, 4 और 1/2, इनको भी एक साथ गुणा कर लो, 4 × 1/2, इन तीनों को जोड़ के देखो कितना आता है। तो ये आएगा 4 × -2 कितना आएगा आपका, -8, ठीक है, -2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा -1, ठीक है, और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा +2। तो आप देखोगे कितना आ रहा है आपका आंसर, यहाँ पे आप देखोगे कितना आ रहा है इसका आंसर, ये आएगा आपका 8 और 1 9, 9 में से 2 गए तो 7, यानी -7। यानी अगर दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणा करें, दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणा करें और आंसर को जोड़ें तो रिजल्ट आया -7। अब इस इक्वेशन से आप बताओ -7 कैसे बना सकते हो आप इस इक्वेशन से, तो आपको दिख गया होगा ना, अगर x के गुणांक में और एक्स क्यू के गुणांक का भाग दे दें तो सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हम क्या करें x के गुणांक में एक्स क्यू के गुणांक का, x का गुणांक क्या है, जैसे इस इक्वेशन में -14 है और एक्स क्यू का गुणांक क्या है 2, तो -14 में अगर 2 से भाग दोगे तो -7 बनेगा नहीं बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। यानी अगर इनको अल्फा बीटा गामा मानूं, जैसे मैं मान रहा था 3 बहुपद मानूं, तो 2 का गुणा करूं, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर अल्फा गामा, और इन तीनों को जोड़ के जैसे यहाँ पे मैंने देखा, वो जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका, किसका गुणांक लेना पड़ेगा अभी हमें, -14 लेना है ना, तो किसका लेंगे, x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। तो देखो अब आपको याद हो जाएगा x का गुणांक क्या है, जैसे यहाँ पे -14 और एक्स क्यू का गुणांक क्या है 2, और जब भाग दोगे तो अब तब भी आप देखोगे ये माइनस के 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। तो बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने त्रिघात बहुपद में, और आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसके मूल्यों का योगफल क्या होगा, मूल्यों का गुणनफल क्या होगा, दो के अगर मूल्यों का गुणनफल करके ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूले आपके पास तीनों आ गए। तो इस तरह से आप इस तरह के त्रिघात बहुपद के जो गुणांक हैं, त्रिपाद बहुपद के जो गुणांक हैं और जो त्रिपाद बहुपद के जो शून्यक हैं, उनमें क्या कर सकते हो, आप रिलेशन निकाल सकते हो, संबंध निकाल सकते हो। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल, एक तो ये वाला हो गया आपके पास शून्यकों का योगफल, इसको याद कर लेना। एक शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के योगफल में क्या करना है, सिंपली माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला, और ये एक ही है तो ये एक ये याद कर लेना। उसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल, ये वाला याद कर लेना, ठीक है, माइनस ऑफ अचर पद अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक, इनको लिख लेना आप। और तीसरा ये है कि 2 के अगर हम पेयर लें, 2 के जोड़ा लेके उनका गुणा करके जोड़ें तो उसका जो फॉर्मूला आया वो आया एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, तो ये तीसरा हो गया। बस इनको याद कर लेना है। तो इस तरह से आप इस त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद के गुणांकों में और शून्यकों में संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसमें आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट उस पर आप उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक इक्वेशन है जैसे 3x3, एक बहुपद है 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, इसके शून्यक दे रखे हैं आपको, ठीक है। इसके शून्यक बताए हैं आपको 3 -1 और -1/3, ये 3 शून्यक दे रखे हैं आपको। और इसके अब बताना है कि इसके जो बहुपद है, अब ये तो शून्यक दे रखे हैं, आपको क्या करना है कि वही तरीका लगाना है। आपको ये बताना है कि जो इसके बहुपद के शून्यक हैं और इन गुणांकों में क्या है, संबंध स्थापित करना है।
शून्यकों में और गुणांकों में, बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ जो भी फॉर्मूला था वो वाले अभी जो फॉर्मूले मैंने बताए थे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक, इस तरह से आपको ये तीनों फॉर्मूले के यूज करके, ये रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक। एक मैं बता देता हूँ आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, बस ये प्रूफ कर देना है कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा, 3 माइनस 1/3। इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा, आपको देखोगे तो ये आएगा 3 में से 1 गया तो 2, 2 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/3। तो ये तो आ गया 5/3। अब इधर देखो 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपली क्या करना है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 3। तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे ये कितना आ रहा है, 5/3। तो ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है कि इन बहुपदों के जो शून्य कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले से भी वही आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगला करना है इन तीनों का गुणा, अल्फा बीटा गामा, उसका फॉर्मूला लगाना है और ये तीनों का गुणा करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला करना है दो के जोड़े लेके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, उसका फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और इनको प्रूफ करना है कि ये संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे मैंने एक को करके दिखा दिया। तो ठीक है, हम अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।